श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल प्रथम खंड। आज हम श्री च्यवनजी महाराज के प्रसंग से कथा को प्रारंभ करेंगे कि ये भृगुजी के पुत्र हैं। इनकी माता का नाम पुलोभा था। जब ये माता के गर्भ में थे तब एक बार श्री भृगुजी स्नान करने गए हुए थे। उसी समय पुलोमा नामक का एक दैत्य आश्रम को सूना देखकर भृगु पत्नी को हर के ले गया। उस समय वह गर्भ जो अपनी माता के कुक्षी में निवास कर रहा था, अत्यंत रोष के कारण योग बल से माता के हृदय से च्युत होकर बाहर निकल आया। माता के उधर से च्युत होकर गिरे हुए उस सूर्य के समान तेजस्वी गर्भ को देखते ही वह राक्षस तत्काल जलकर भस्म हो गया। च्युत होने के कारण ही इनका नाम च्यवन पड़ा। इस प्रकार भृगु के परम तेजस्वी पुत्र च्यवन का जन्म हुआ। ये निरंतर तप में निरत रहते थे। इनका आश्रम नर्मदा जी के तट पर था। एक बार मनुपुत्र राजा शर्याती अपनी लाडली बेटी सुकन्या एवं और भी सेना एवं एक सेवक समाज को साथ लेकर वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन की शोभा देखती हुई एक बाबी के समीप जाकर उसने जुगनू की तरह चमकती हुई दो ज्योतियों को देखकर बाल सुलभ चपलतावश एक कांटे द्वारा उसको भेद दिया। फलस्वरूप उसमें रक्त की धार बह चली। उसी समय राजा के सैनिकों का मलमूत्र रुक गया। राजर्षि शर्याती ने तुरंत ही सबसे पूछा कि किसी ने महर्षि च्यवन का अपराध तो नहीं किया है। तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते अनजान में दो ज्योतियों को कांटे से छेदने का वृत्तांत कह सुनाया। यह सुनकर शर्याती घबरा गए और उन्होंने बाबी के पास जाकर स्तुति प्रार्थना करके बाबी में छिपे हुए च्यवन मुनि को प्रसन्न किया। नेत्र चले जाने का च्यवन ऋषि ने खेद प्रकट किया तो राजा ने उनकी सेवा के लिए अपनी कन्या सुकन्या ही उन्हें समर्पित कर दी और उनकी अनुमति लेकर स्वयं अपनी राजधानी को लौटे। सुकन्या बड़ी सावधानी से मुनि की सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी। कुछ काल बाद उनके आश्रम पर दोनों अश्विनी कुमार आए। च्यवन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं, अतः मुझे तरुणी स्त्रियों के लिए परम स्पृहणीय सुंदर युवावस्था का रूप प्रदान कीजिए। फिर मैं भी आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा। वैद्य शिरोमणि अश्विनी कुमारों ने दिव्य औषधियों से एक कुंड तैयार करके उसमें मुनि को स्नान करने के लिए कहा। च्यवन मुनि के साथ अश्विनी कुमारों ने भी कुंड में प्रवेश किया। डुबकी लगाकर कुंड से बाहर निकलने पर जब सुकन्या ने देखा कि एक सी आकृति वाले सूर्य के समान तेजस्वी 3 पुरुष बाहर निकले तो उसने अपने पति को न पहचान कर अश्विनी कुमारों की शरण ली। उसके पातिव्रत्य पर प्रसन्न होकर उन देव वैद्यों ने उनके पति को बतला दिया और स्वयं स्वर्ग को चले गए। कालांतर में जब राजा शर्याती यज्ञ करने की इच्छा से च्यवन मुनि के आश्रम पर आए और वहां उन्होंने अपनी कन्या को एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष के साथ बैठे देखा तो वे बड़े विस्मित हुए। सुकन्या के प्रणाम करने पर उसे राजा ने आशीर्वाद नहीं दिया तथा यह अनुमान करके कि इसने वयोवृद्ध महामुनि च्यवन को छोड़कर किसी पर पुरुष को स्वीकार कर लिया है, इसके इस आचरण को लोक वेद के विरुद्ध एवं पिता और पति दोनों कुलों को कलंकित करने का बतलाते हुए बहुत फटकारे। तब सुकन्या ने मुस्कुराकर कहा, पिताजी, ये आपके जामाता स्वयं भृगुनंदन च्यवन ही है। फिर उसने मुनि के तरुण होने का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब शर्याती बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी पुत्री को हृदय से लगा लिया। तत्पश्चात श्री च्यवन ने राजा शर्याती से
सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान का अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया। इस पर चिढ़कर देवराज इंद्र ने शर्याती को मारने के लिए वज्र उठाया। महर्षि च्यवन ने वज्र के साथ उसके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया। तब सब देवताओं एवं इंद्र ने भी अश्विनी कुमारों को सोम भाग देना स्वीकार किया। इस प्रकार च्यवन ऋषि का प्रसंग हमने श्रवण किया। अब श्री वशिष्ठ जी का प्रसंग हम जाने कि प्राणद्विशिष्ट संजातो, अर्थात श्री ब्रह्मा जी के प्राण के श्री वशिष्ठ जी प्राण से श्री वशिष्ठ जी उत्पन्न हुए। इंद्रियों को वश में करने के कारण इनका नाम वशिष्ठ पड़ा। श्री करदम प्रजापति की परम साध्वी कन्या अरुंधति इनकी धर्म पत्नी है। देवताओं के लिए दुर्जय काम क्रोध श्री वशिष्ठ जी की तपस्या से सदा के लिए पराभूत होकर इनके चरण दबाते रहते हैं। ब्राह्मणो मानसः पुत्रो वशिष्ठो रुन्धति पतिः तपसा निर्जितौ शश्व दजेयावमरैरपिः कामक्रोधा भुवौ यस्य चरणौ संभवाहतुः इंद्रियाणां वशकरो वशिष्ठीति चोच्यते। श्री ब्रह्मा जी ने इन्हें सूर्य वंश की पुरोहिताई सौंपी। पुरोहित्य कर्म को निंद्य समझकर जब अस्वीकार कर दिए, तब श्री ब्रह्मा जी ने सूर्य वंश का भविष्य वर्णन करते हुए इस वंश में स्वयं भगवान श्री राम के प्रादुर्भाव का प्रसंग कहा। तब तो श्री वशिष्ठ जी ने सहज से इस कार्य को स्वीकार कर लिया। उपरोहित्य कर्म अति मंदा वेद पुराण स्मृति कर निंदा जब न लेऊ में तब विधि मोही कहा लाभ आगे सुत तो ही परमात्मा ब्रह्म नर रूपा हो ही रघुकुल भूषण भूपा तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रतदान जा कहूँ करिय सो पे हूँ धर्म न यही सन आन। श्री वशिष्ठ जी सरीखे समर्थ सदगुरु को पाकर सूर्यवंश कृतकृत्य हो गया। इनका अमोघ आशीर्वाद निरंतर दुखों का दलन कर महामंगलों का सृजन करता रहा। यथा भानुवंश भय भूप घनेरे अधिक एक ते एक बडेरे जन्म हेतु सब कह पितु माता कर्म शुभा शुभ देई विधाता दलि दुख सृजई सकल कल्याणा अस असीस राउरी जग जाना। श्री वशिष्ठ जी विधि गति को रोकने में समर्थ थे। सो गोसाई विधि गति जेहि छेकी सकई कुटारी टेक जो टेकी। वैवस्वत मनु की इला नाम की कन्या को सुद्युम्न नाम का पुत्र बना देना तथा सुद्युम्न को श्री शिवजी के विहार वन में पहुँचने पर स्त्रीत्व को प्राप्त हो जाने पर पुनः पुंस्त प्रदान करना। वैवस्वत मनु का प्रसंग हमने पहले श्रवण कर ही लिया है। कृत्तिवास रामायण के अनुसार अंशुमान जी के पुत्र दिलीप जी को 2 रानियां थीं। श्री दिलीप जी अपने पूर्वजों सगर पुत्रों के उद्धार के लिए श्री गंगा जी को धरातल पर लाने के लिए तप करने के लिए हिमालय पर चले गए। वहीं उनका देहावसान हो गया। कोई वंशधर पुत्र नहीं था। रानियों ने वशिष्ठ जी से निवेदन किया तो आपने इन्हें परस्पर संभोग की आज्ञा दी। फलस्वरूप बड़ी रानी से एक पुत्र हुआ तो परंतु पुरुष संयोग के बिना ही उत्पन्न होने के कारण उसके शरीर में अस्थि नहीं थी। वह श्री वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से हो गई। यही बालक आगे चलकर राजा भागीरथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिनके तप से संतुष्ट होकर श्री गंगा जी इस धराधाम पर आईं। कि मानस मयंककार कहते हैं कि महाराज रघु जी की जन्म कुंडली में ऐसा योग पड़ा था कि विवाह काल में 7वीं भावर पूर्ण होते ही रघु जी का सिर फट जाएगा। इसी डर से इनके पिता दिलीप जी, ये अंशुमान पुत्र दिलीप जी से दूसरे हैं, तो इनका विवाह नहीं करते थे। जब श्री वशिष्ठ जी को यह बात मालूम हुआ
तो उन्होंने विवाह की आज्ञा दे दी और विवाह के समय अन्य वैवाहिक कृत्य हो जाने पर जब भांवर पड़ने लगी, उस समय जब आगे आगे बर और पीछे पीछे दुल्हन घूमती हुई 4 भांवर कर चुके, तब श्री वशिष्ठ जी ने भांवरी रोककर अपना पूजन कराया और पूजोपरांत जब रघु जी ने प्रणाम किया, तब श्री वशिष्ठ जी ने चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात उन्होंने भांवर का क्रम बदल दिया, अर्थात अब की बार आगे आगे दुल्हन और पीछे पीछे वर, इस प्रकार चले और गिनती में भी 4 के बाद 5, 6, 7 न कहकर 1, 2, 3 कहे। इस प्रकार 7 भांवर पड़ गईं, परंतु 7 की गिनती नहीं आने पाई और इधर आशीर्वाद का अमोघ बल था, अतः विधि की गति रुक गई। श्री दशरथ जी महाराज के पुत्र नहीं हुए, उनको आशीर्वाद दिया। 60,000 वर्ष की अवस्था में 4 पुत्र हुए। धरहु धीर होई हैं सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। एक बार राजा विश्वामित्र अपनी अपार चतुरंगिनी सेना को संग लेकर पृथ्वी का परिभ्रमण करने निकले। नगरों, नदियों, पर्वतों, जंगलों और आश्रमों को देखते हुए वे श्री वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुँचे। कुशल प्रश्न करने के पश्चात मुनि ने राजा को अतिथि सत्कार ग्रहण करने को निमंत्रण किया और अपनी कपिला गौ को बुलाकर सबकी रुचि के अनुसार भोजन प्रस्तुत करके उनका यथोचित सत्कार करने की आज्ञा दी। कपिला के चमत्कार पूर्ण सत्कार से चमत्कृत होकर राजा ने कोटि अलंकृत गौ तथा और भी अनेक रत्नों का लालच देकर कहा कि कपिला गौ हमको दे दीजिए। मुनि ने कहा, मैं इसे किसी प्रकार नहीं दूंगा, यह मेरा धन है, सर्वस्व है, जीवन है। एत देव ही में रत्न मेत देव ही में धनम, एत देव ही में सर्वस्व मेत देव ही जीवितम। राजा विश्वामित्र ने उसे बलपूर्वक लेने को चाहा। कपिला उससे छुड़ाकर मुनि के पास आकर रोने लगी। कपिला उनसे छूटकर विश्वामित्र जी से छूटकर वशिष्ठ जी के पास आकर रोने लगी। मुनि ने कहा कि ये राजा हैं, क्षत्रिय हैं, मैं वृद्ध ब्राह्मण हूँ, तुम अपने को छुड़ा सको तो छुड़ाकर यहाँ रहो। तब मुनि का आशय समझकर कपिला ने अपने रोम रोम से असंख्य सेना उत्पन्न करके उसने राजा की सब सेना नष्ट कर दी। तब विश्वामित्र के 100 पुत्रों ने क्रोध में भरकर श्री वशिष्ठ जी के ऊपर आक्रमण किया, परंतु मुनि की एक हुंकार मात्र से राजा के 100 पुत्र और रथ, घोड़ा, सेना सब भस्म हो गए। राजा पंख कटे पक्षी के समान अकेला रह गया। उन्हें वैराग्य हो गया। फिर तो राज्य एक पुत्र को देकर तप करके उन्होंने श्री शिव जी को प्रसन्न कर यह वर मांगा कि सांगोपांग मंत्र तथा रहस्य के साथ धनुर्वेद आप मुझे दें। देव, दानव, महर्षि, यक्ष, गंधर्वादि सभी के जो कुछ अस्त्र हों वह सब मुझे मालूम हो जाएं। शिव जी ने एवमस्तु कहा। इन्हें पाकर अभिमान से राजा ने मुनि के आश्रम में जाकर उसे क्षण भर में ऊसर के समान शून्य कर दिया। ऋषियों को भयभीत देखकर मुनि ने अपना ब्रह्मदंड उठाया और राजा को ललकारा। राजा को समस्त विद्या ब्रह्मदंड के सामने कुछ काम न दे सकी। समस्त अस्त्रों के व्यर्थ चले जाने पर राजा ने ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु उसे भी मुनि ने ब्रह्मदंड से शांत कर दिया। श्री वशिष्ठ जी के प्रत्येक रोमकूप से किरणों के समान अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगीं। ब्रह्मदंड उनके हाथ में कालाग्नि के समान प्रज्वलित था। मुनियों ने उनकी स्तुति कर विनय की कि आप अपना तेज अपने तेज से शांत करें और अपना अस्त्र हटाएं। प्राणी मात्र उससे पीड़ित हो रहे हैं। उनकी विनय सुनकर उन्होंने दंड को शांत किया। पराजित राजा विश्वामित्र लंबी सांस लेते हुए अपने को धिक्कारने लगे। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, और ब्रह्म तेज की प्राप्ति के लिए तपस्या करने के लिए चले गए। अंत में श्री वशिष्ठ जी के द्वारा ही इन्हें ब्रह्मर्षि पद प्राप्त हुआ। एक बार श्री वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के आश्रम पर पधारे। विश्वामित्र जी ने उनका स्वागत सत्कार किया
कि आतिथ्य में अपनी सहस्त्र वर्ष की तपस्या का फल भी अर्पित किया। कुछ समय बाद श्री विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी के अतिथि हुए। वशिष्ठ जी ने भी उनका यथोचित सत्कार किया और उन्हें अपनी आधी घड़ी के सत्संग का पुण्य अर्पित किया। परंतु श्री वशिष्ठ जी के इस प्रतिदान से विश्वामित्र जी को संतोष नहीं हुआ। बात बात में तप और सत्संग के ऊपर शास्त्रार्थ प्रारंभ हो गया। दोनों ब्रह्मविद ठहरे। उनके विवाद का निर्णय सहज संभव नहीं था। अंततोगत्वा दोनों ही महानुभाव एक मत होकर इसका निर्णय करने के लिए पाताल में श्री शेष जी के पास गए। पाताल पहुंचने पर दोनों महर्षियों की बात शेष जी ने सुन ली और बोले, आप में से कोई अपने प्रभाव से इस पृथ्वी को कुछ क्षण अधर में रोके रहे तो मेरा भार कम हो और मैं स्वस्थ होकर विचार करके निर्णय दूं। महर्षि विश्वामित्र ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया कि मेरे सहस्त्र वर्ष के तपोबल से धरा आकाश में स्थित रहे, परंतु यह संभव नहीं हो सका। तब श्री वशिष्ठ जी ने अपने आधी घड़ी के सत्संग के पुण्य बल से 2 घड़ी तक पृथ्वी को शेष जी के फण से ऊपर अधर पर टिकाए रखा। श्री शेष जी ने कहा, अब कहने कहाने को कुछ शेष नहीं, आप दोनों स्वयं समझ लीजिए। श्री विश्वामित्र जी श्री वशिष्ठ जी के चरणों में पड़ गए। चीरकाल की प्रतीक्षा के बाद वह शुभ समय आया जबकि स्वयं भगवान श्री राम चतुर्व्यूह रूप से श्री अयोध्यापति चक्रवर्ती महाराजाधिराज श्री दशरथ जी के यहाँ पुत्र रूप से अवतीर्ण हुए। जात कर्मादि संस्कार कराने के लिए श्री गुरुदेव जी बुलाए गए। श्री वशिष्ठ जी ने सर्वप्रथम श्री रामलाल जी का दर्शन किया। गुरु वशिष्ठ कह गए हकारा, आयो द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखने जाही, रूप रासि गुण कही न सिराई। इसी लाभ लोभ से तो उन्होंने सूर्य वंश की पुरोहिताई स्वीकार की थी। मुनि के सौभाग्य का क्या कहना है कि परात्पर परब्रह्म जिनके शिष्य हैं, सेवक हैं, यजमान हैं, मंगल भवन अमंगलहारी के मंगल के लिए श्री वशिष्ठ जी नित्य आशीर्वाद देने राजमहल में आते और अपने परमाराध्य का दर्शन कर निहाल हो जाते। युग युग की साधना का सुफल पाकर कृतकृत्य हो जाते। श्री वशिष्ठ जी कर्म ज्ञान उपासना तीनों में ही परम निष्णांत थे। तीनों पर इनका समान अधिकार था, परंतु भक्ति के प्रति विशेष आदर भाव भी था। जप तप नियम योग निज धर्मा, श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, जहाँ लगे धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल सुंदर। छूट ही मल की मलहि के धोए, घृत की पाव को बारी बिलोए। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण युत सोई, जाके पद सरोज रति होई। और यही वर भी मांगा है, नाथ एक बार मागऊं। राम कृपा करे देहु, जन्म जन्म प्रभु पद कमल। कबहु घटे जनिने हो। इस प्रकार श्री वशिष्ठ जी का परम पवित्र चरित्र हमने श्रवण किया। अब हम श्री शौभरी जी का प्रसंग श्रवण करें, शौभरी जी की कथा श्रवण करें कि शौभरी जी जगत प्रपंच से सर्वथा विरक्त परम तपस्वी। शौभरी जी एक बार यमुना जल में डुबकी लगाकर तपस्या कर रहे थे। वहाँ एक मत्स्य राज को अपनी अनेक पत्नियों के साथ विहार करते हुए देखकर ब्राह्मण शौभरी के मन में भी विवाह की इच्छा जागृत हो उठी। यह है विषयों की प्रबलता। विषयों का तो ध्यान मात्र से उनमें आसक्ति हो जाती है। ध्यायतो विषया पुंसाम संगस्तो सुपजायते। फिर दृष्टि गोचर होने पर तो कहना ही क्या है। शौभरी जी का मन आतुर हो उठा और उन्होंने
राजा मांधाता के पास आकर उनकी 50 कन्याओं में से एक कन्या मांगी। महाराज मांधाता विचार में पड़ गए। वे सोचने लगे कि इन परम वयोवृद्ध ऋषि के साथ में किशोरी कन्या को कैसे ब्याहूं, और यदि अस्वीकार कर देता हूं तो ऋषि के कोप का भाजन बनना पड़ेगा। राजा की धर्म स्नेह उभयमति घेरी, भई गति सांप छछुंदर केरी। फिर राजा ने युक्ति सोची कि यदि स्वयंवर विधि का आश्रय लिया जाए तो मुझे इनकार भी नहीं करना पड़ेगा और कोई कन्या इन्हें बरेगी भी नहीं। अतः मांधाता जी ने कहा, ब्राह्मण, कोई कन्या आपको स्वयंवर में चुन ले तो आप उसे लीजिए। परम ज्ञानवान शौभरी जी मांधाता का अभिप्राय समझ गए और उन्होंने अपने मन में निश्चय किया कि मैं अपने को ऐसा सुंदर बनाऊंगा कि राजकन्याएं तो क्या, देवांगनाएं भी मेरे लिए लालायित होंगी। ऐसा सोचकर समर्थ शौभरी ने वैसा ही किया। फिर तो उन 50 राजकन्याओं ने एक शौभरी को ही वरण किया। ऋग्वेदी शौभरी ने उन सभी का पाणी ग्रहण कर लिया और 50 पत्नियों के साथ 50 रूप धारण करके अपने अपार तपोबल से परम दिव्य विविध सुख साधनों की सृष्टि करके उनसे युक्त होकर अपनी पत्नियों के साथ विहार करने लगे। सप्त द्वीपपति पृथ्वी के स्वामी महाराज मांधाता भी श्री शौभरी जी के गार्हस्थ्य के लोकोत्तर सुखैश्वर्य को देखकर चकित हो गए। इस प्रकार शौभरी ने बहुत वर्षों तक विषय भोग किया, परंतु विषय वासना शांत नहीं हुई, उत्तरोत्तर बढ़ती ही रही। ऋग्वेदाचार्य श्री शौभरी ने एक दिन स्वस्थ चित्त से बैठकर अपनी स्थिति पर विचार कर रहे थे तो उन्हें अपने इस पतन पर बड़ी ही आत्मग्लानि हुई। वे मन ही मन सोचने लगे कि अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सच्चरित व्रतस्य अंतर्जले वारिचर प्रसंगात प्रत्यावितं ब्रह्मचिरम धृतम यद। अहो, मैं तो बड़ा भारी तपस्वी था, मैंने भलीभांति उत्तम व्रतों का अनुष्ठान भी किया, परंतु यह मेरा अधपतन तो देखो। मैंने दीर्घ काल से अपने ब्रह्म तेज को अक्षुण्ण रखा था, परंतु जल के भीतर विहार करती हुई एक मछली के संसर्ग से मेरा यह ब्रह्म तेज नष्ट हो गया। तत्पश्चात श्री शौभरी जी ने मुमुक्षु जनों को चेतावनी दिया कि संगम त्यजत मिथुन व्रतिना मुमुक्षु सर्वात्मना न विसृजेद बहिरिंद्रियाणि एकश्चरन रहस्य चित्तमनन्तैषे युज्जीत तद व्रतिषु साधुषु चित प्रसंगः। जिसे मोक्ष की इच्छा है उस पुरुष को चाहिए कि वह भोगी प्राणियों का संग सर्वथा छोड़ दे और एक क्षण के लिए भी अपनी इंद्रियों को बहिर्मुख न होने दे, अकेला ही रहे और अपने चित्त को सर्वशक्तिमान भगवान में ही लगा दे। यदि संग करने की आवश्यकता ही हो तो भगवान के अनन्य प्रेमी निष्ठावान महात्माओं का ही संग करे। इस प्रकार विचार कर उन्होंने पुनः विरक्त होकर संन्यास ले लिया और घर छोड़कर वन को चले गए। अपने पति को ही सर्वस्व मानने वाली उनकी उन पत्नियों ने भी उनके साथ ही वन की यात्रा की। वहां जाकर परम संयमी शौभरी ने कठिन तपस्या के द्वारा अपने आप को परमात्मा में लीन कर दिया। उनकी पत्नियों ने भी उन्हीं का अनुगमन किया। इस प्रकार कि भगवान की माया बड़ी प्रबल है, उससे श्री प्रभु ही बचा सकते हैं। उनकी कृपा हो तो बच सकते हैं। इसलिए सर्व सदैव भगवान के भक्तों को मायावी पुरुषों का संग सदैव त्याग देना चाहिए। अब श्री करदम जी का चरित्र हम श्रवण करें। छायाया करदमो यज्ञे, अर्थात ब्रह्मा जी की छाया से श्री करदम जी उत्पन्न हुए थे। जब ब्रह्मा जी ने प्रजापति करदम को सृष्टि विस्तार की आज्ञा दी तो उन्होंने सर्वप्रथम
स्वरूपानुरूप धर्म पत्नी की प्राप्ति के लिए सरस्वती नदी के तट पर बिंदु सरोवर में 10,000 वर्षों तक तपस्या के द्वारा शरणागत वरदायक श्री हरि की आराधना की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया। प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का दर्शन कर करदम जी को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने सानंद हृदय साष्टांग दंडवत प्रणाम कर प्रेम प्रवण चित्त से हाथ जोड़कर अत्यंत सुमधुर वाणी से भगवान की स्तुति की। भगवान ने कहा, जिसके लिए तुमने आत्म संयम आदि के द्वारा मेरी आराधना की है, तुम्हारे हृदय में उस भाव को जानकर मैंने पहले से ही उसकी व्यवस्था कर दी। परम यशस्वी सार्वभौम सम्राट महामानव मनु परसों अपनी धर्मशीला भार्या शत्रुपा के साथ अपनी रूप यौवनशीला और सद्गुण संपन्ना कमल लोचना कन्या को लेकर यहाँ आएंगे। प्रजापति, वह सर्वदा आपके स्वरूपानुरूप है। मनुजी, वह कन्या आपको अर्पण करेगी। उससे सृष्टि का विस्तार करने वाली 9 कन्याएं होंगी तथा सांख्य शास्त्र का प्रचार करने के लिए मैं भी अपने अंश कला से आपके वीर्य का आश्रय लेकर आपकी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतीर्ण होऊंगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इधर मनुजी भी महारानी शतरूपा के साथ सुवर्ण जटित रथ पर सवार होकर तथा परम साध्वी मुनि वृत्तिशीला कन्या देवहूति को भी बिठाकर भगवान के बताए हुए संकेतानुसार निश्चित समय पर शांति परायण महर्षि कर्दम के आश्रम पर पहुंचे। अग्निहोत्र से निवृत्त परम तेजस्वी मुनिश्रेष्ठ कर्दम को मनोजी ने प्रणाम किया। श्री कर्दम जी ने आशीर्वाद देते हुए यथोचित आतिथ्य सत्कार किया और आगमन का कारण पूछा। मनुजी ने अत्यंत विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि यह मेरी कन्या है, जो प्रियव्रत और उत्तानपाद की बहन है। स्वभाव से ही राजसुख भोगों से विरक्त है। अवस्थाशील और गुण आदि में अपने योग्य पति पाने की इच्छा रखती है। जब से इसने नारद के मुख से आपके शील विद्यारूप और गुणों का वर्णन सुना है, तभी से आपको अपना पति बनाने का निश्चय कर चुकी है। हे द्विजवर, मैं बड़ी श्रद्धा से आपको यह कन्या समर्पित करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। विद्वान, जो पुरुष अपने अभिषिक्त एवं स्वयं प्राप्त हुए भोग का प्रथम निरादर करके बाद में फिर किसी कृपण के आगे हाथ पसारता है, उसका बहुत फैला हुआ यश भी नष्ट हो जाता है और दूसरे के तिरस्कार से मानभंग होता है। इस पर एक दृष्टांत बनावटी विरक्त का है। पूजा प्रतिष्ठा के लोभ से एक वेशधारी एक गांव के बाहर वृक्ष के नीचे धुनी लगाकर बैठ गया। गांव के लोगों को जब यह पता चला तो वे लोग महात्मा का दर्शन करने आए तथा श्रद्धानुरूप भेंट भी लाए, परंतु बाबा जी तो दूर से ही सबको फटकारते, खबरदार, मेरे पास कोई भी कुछ भी नहीं लाना। अपने राम तो खाक विभूति से ही मस्त रहते हैं। यह सुनकर लोगों को और भी आकर्षण होता और लोगों को आकर्षित देखकर महात्मा जी और भी त्याग वैराग्य का धौंस दिखाते। रात में गुपचुप कुछ खा लिया करते थे। एक मंचले के मन में परीक्षा की बात आई। उसने बाजार में खूब कुरकुरी ताजी बादामी रंग की जलेबी खरीदा और लेकर बाबा जी के पास चला। हिम्मत करके पास जाकर उसने जलेबी सामने धरकर स्वीकार करने की प्रार्थना की। अपने पूर्वाभ्यास से के अनुसार उन्होंने ऊपर से बहुत त्याग दिखाया, परंतु भीतर से मन ललचाने लगा। जलेबियों को देखकर बाबा जी के डांटने फटकारने पर भी जब जलेबी वहीं छोड़कर चला गया, संध्या का समय था, थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी हो चला था। वह कुछ दूर जाकर छिपा रहा बाबा जी का तमाशा देखने को। इधर जब उन्होंने देखा कि वह तो चला गया तो तुरंत ही जलेबी धुनी की राख में गाड़ दिया। जब आने जाने वालों की भीड़ खत्म हो गई तो रात्रि में एकांत में धुनी से जलेबी निकाल कर राख झाड़ झाड़ कर खाना प्रारंभ किया। खाने की धुन में ध्यान ही नहीं रहा कि कोई देखता तो न होगा। तब तक वह छिपा हुआ व्यक्ति धीरे धीरे दबे पांव बाबा जी के पास
आ गया और बोला, बाबा तेने जलेबी खाई तो, परंतु किरकिरी करके खाई। बाबा जी का मस्तक लज्जा से झुक गया। दृष्टांत का तात्पर्य यह है, ये चाही हुई वस्तु मिलने पर तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए। श्री करदम जी ने स्वीकृति तो दे दी, परंतु एक शर्त पर। वह यह कि जब तक इसके संतान नहीं हो जाएंगी, तब तक मैं गृहस्थ धर्मानुसार इसके साथ रहूँगा। इसके पश्चात भगवान के बताए हुए परम धर्म भगवद आराधना को ही मैं अधिक महत्व दूंगा। महाराज मनु ने ब्राह्म विधि से देवहूति का विवाह करदम जी से कर दिया और दहेज में भूरी भूरी बहुमूल्य वस्त्राभूषण एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान किया और मुनि की आज्ञा लेकर वहां से अपने स्थान को चले गए। मनुपुत्री देवहूति ने काम वासना दंभ द्वेष लोभ मद आदि का त्याग कर बड़ी सावधानी और लगन के साथ सेवा में तत्पर रहकर विश्वास पवित्रता गौरव संयम शुश्रूषा प्रेम और मधुर भाषा आदि के गुणों से अपने परम तेजस्वी पतिदेव को बड़ा ही संतुष्ट कर लिया। बहुत काल व्यतीत होने पर सेवा परायणा देवहूति के मन में संतान की अभिलाषा जागृत होने पर परम तपोधन श्री करदम जी ने अपने तपोबल से स्वयं दिव्य रूप धारण कर तथा देवहूति को भी दिव्य रूप प्रदान कर सहस्त्रों दासियों से सेवित एवं समावृत होकर योग प्रभाव निर्मित दिव्य विमान पर विराजमान होकर देवहूति के साथ बहुत वर्षों तक विहार किया। तत्पश्चात देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए समुत्सुक देखकर श्री करदम जी ने अपने स्वरूप के 9 भाग किए और नवों स्वरूपों से उनके गर्भ में अपना तेज स्थापित किए। इससे देवहूति के 9 कन्याएं पैदा हुईं। श्री करदम जी अपनी पूर्व प्रतिज्ञा अनुसार संन्यास ग्रहण करने को समुद्यत हुए। पतिदेव के हार्दिक अभिप्राय को जानकर देवहूति ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कन्याओं के योग्य वरों के हाथों में सौंपने तथा वन चले जाने पर अपने आधार के लिए एक पुत्र की प्रार्थना किया। तब कृपालु मुनि करदम को भगवान विष्णु का वह कथन याद हो आया जिसमें कि उन्होंने स्वयं को मुनि पुत्र होने का संकेत किया था। श्री करदम जी ने देवहूति को आश्वासन दिया, प्रिय अधीर न हो, तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। अब तुम संयम नियम दान और तपादि के द्वारा श्रद्धा पूर्वक भगवान का आराधना करो। और पति वचन विश्वासिनी देवहूति प्राणपण से भगवत आराधना में लग गई। इधर करदम जी ने श्री ब्रह्मा जी के आदेशानुसार अपनी कला नाम की कन्या मरीचि को, अनसुईया अत्रि को, श्रद्धा अंगिरा को, हबिर्भू पुलस्त्य को, गति पुलह को, क्रिया क्रतु को, ख्याति भृगु को, अरुंधति वशिष्ठ को और शांति अथर्वा को समर्पण कर दिया। ये ऋषि लोग श्री करदम जी की आज्ञा लेकर अति आनंद पूर्वक अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने आश्रम को चले गए। इधर परम मंगल मुहूर्त आने पर साक्षात देवहूति के गर्भ से देवादिदेव भगवान विष्णु श्री करदम जी के वीर्य का आश्रय लेकर देवहूति के गर्भ से श्री कपिल रूप में प्रकट हुए। देवताओं ने दुंदुभियां बजाईं, पुष्प वृष्टि की। ब्रह्मादिक ने ऋषि दंपति के सौभाग्य की बड़ी सराहना की और श्री कपिल भगवान की स्तुति किया। श्री करदम जी ने पुनः पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण कर श्री कपिल भगवान की आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा की और प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहां परम भक्ति भाव के द्वारा सर्वांतर्यामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त लगाकर उन्होंने परम पद प्राप्त कर लिया। श्री कपिल देव भगवान की माता देवहूति को तत्व ज्ञान का उपदेश देकर गंगा सागर संगम पर जाकर भजन में प्रवृत्त हो गए। देवहूति जी भी भगवान के श्री
चरण कमलों का अनुचिंतन करती हुई भगवत धाम को प्राप्त हुई। इस प्रकार हमने श्री करदम जी महाराज का यह दिव्य चरित्र श्रवण किया। अब श्री अत्रि जी का चरित्र श्रवण करें। अक्षणोत्रिही यानी अत्रि जी अर्थात श्री ब्रह्मा जी के नेत्रों से श्री अत्रि जी का प्रादुर्भाव हुआ। श्री ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि रचना का आदेश मिलने पर श्री अत्रि जी अपनी सहधर्मिणी सती शिरोमणि श्री अनसुईया जी के साथ तप करने के लिए वृक्ष नामक कुल पर्वत पर गए और वहां जाकर प्राणायाम के द्वारा चित्त को वश में करके 100 वर्ष तक केवल वायु पीकर एक पैर से खड़े होकर कठोर तप करते रहे। इनकी एकमात्र अभिलाषा थी कि संपूर्ण जगत के ईश्वर प्रसन्न होकर मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश इनके आश्रम पर आए। मुनि ने विह्वल होकर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर अति मधुर वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात जिज्ञासा की कि मैंने तो केवल जगदीश्वर भगवान का ही चिंतन किया था, फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की कृपा कैसे की? मैंने जिसको बुलाया था वे आप में कौन से हैं? श्री अत्रि जी के इन सरल वचनों को सुनकर त्रिदेव हंसकर बोले, प्रिय महर्षि, तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते हो वह हम तीनों ही हैं। तुम्हारे यहाँ हमारे अंश स्वरूप 3 जगत विख्यात पुत्र उत्पन्न होंगे और तुम्हारे सुंदर यश का विस्तार करेंगे। कालांतर में ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से योगवेत्ता दत्तात्रेय जी और श्री शिव जी के अंश से दुर्वासा जी अत्रि जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए। श्री अत्रि जी ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ माने जाते हैं। एक बार देवासुर संग्राम में राहु ने अपने बाणों से चंद्रमा और सूर्य को घायल कर दिया था, जिससे सब ओर घोर अंधकार छा गया था। फिर तो अंधकार में फंसे हुए देवता लोग कुछ सूझ न पड़ने के कारण एक बारगी बलवान दैत्यों के हाथ से मारे जाने लगे। तब वे भागकर तपोधन श्री अत्रि मुनि की शरण में जाकर अपनी स्थिति निवेदन किए। देवताओं की प्रार्थना पर अत्रि जी ने अपनी तपस्या से उस युद्ध भूमि में प्रकाश फैलाया और संपूर्ण जगत का अंधकार दूर किया। उन्होंने दिन में सूर्य बनकर एवं रात्रि में चंद्रमा बनकर आलोक प्रदान किया। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने प्रचंड तेज से दैत्य को दग्ध कर दिया, जिससे देवता बड़ी सुगमता पूर्वक उन पर विजय पा गए। श्री अत्रि जी ने चंद्रमा और सूर्य को अपना तेज देकर तेजोमय बना दिया। वनवास काल में श्री राम जी ससिय एवं सानुस श्री अत्रि जी के आश्रम पर गए थे। अत्रि के आश्रम प्रभु गएऊ, सुनत महामुनि हर्षित भएऊ। पुलकित गात अत्रि उठी धाये, देखी राम आतुर चली आए। करत दंडवत मुनि उरलाए, प्रेम बारी 2 जनन भाए। देखी राम छवि नयन जुड़ाने, सादर निज आश्रम तब आने। करी पूजा कही वचन सुहाए, दिए मूल फल प्रभु मन भाए। प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरखी, मुनिवर परम प्रवीण जोरी पानी स्तुति करत। स्तुति करने के बाद श्री अत्रि जी ने भगवान श्री राम से यह वर मांगा कि बिनती करी मुनि नाय सिर, कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरुह नाथ जनी, कबहू तजे मति मोरी। श्री अनसुईया जी ने श्री जानकी जी को अपने अमोघ आशीर्वाद के साथ दिव्य वस्त्राभूषण प्रदान किए तथा पातिव्रत धर्म की शिक्षा भी दी।
और श्री अनुसुईया जी का विशेष चरित्र हम पहले श्रवण कर ही चुके हैं। जब भगवान श्री राम जी इनसे अन्यत्र जाने के लिए विदा मांगे तो इनको वियोग व्याप गया। के ही विधि कहूँ जाहूँ अब स्वामी, कहूँ नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि धीरा, लोचन जल बह पुलक शरीरा। इनके भाव को देखकर भगवान श्री राम जी मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। श्री अत्रि आदि ऋषियों के भाव से भावित होकर श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में सदा सर्वदा निवास करते हुए भक्तों को अभिमत प्रदान करते रहते हैं। चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिय लखन समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। कि जो गुणियों के गुण का खंडन नहीं करता, किसी के थोड़े से भी गुणों की प्रशंसा करता है, दूसरे के दोष देखने में मन नहीं लगता है, इसके इस भाव को अनुसुईया कहते हैं। कि अर्थात त्रिगुणातीत पुरुष में ही अनुसुईया वृत्ति का उदय होता है, और जो स्वयं अत्रि होकर अनुसुईया से युक्त है वह भगवान भगवान स्वतः ही जाते हैं। इनके यहाँ भगवान जगत पिता होकर उनके पुत्र बन जाते हैं। श्री गर्ग जी का प्रसंग अब हम श्रवण करें कि श्री गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के पुरोहित थे और बड़े तपस्वी। श्री वसुदेव जी ने इन्हें अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करने के लिए गोकुल भेजा था। श्री गर्गाचार्य जी का दर्शन कर श्री नंद बाबा को बड़ा हर्ष हुआ। उनके हर्ष का ठिकाना न रहा। उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके श्री नंद जी ने विधि पूर्वक आचार्य चरण का पूजन किया और उनके शुभागमन से अपना अहोभाग्य माना। तत्पश्चात अपने दोनों बालकों को मुनि के चरणों में प्रणाम कराकर उनका नामकरण आदि संस्कार करने की प्रार्थना की। मुनि तो इसी निमित्त से आए ही थे, परंतु कंस को कहीं यह आभास न हो जाए कि वसुदेव के पुरोहित ने नंदात्मज का समयोचित संस्कार कराया है, अतः हो न हो ये वसुदेव पुत्र ही है, वह दुष्ट इनके अनिष्ट का उद्यम करने लगेगा। अतः श्री गर्गाचार्य जी ने एकांत गौशाला में स्वस्ति वाचन पूर्वक बालकों का द्विजाति समुचित संस्कार कर दिया। इसी ब्याज से श्री गर्गाचार्य जी ने श्री बलराम कृष्ण के ऐश्वर्य का भी वर्णन कर दिया, जिससे कि आगे की लोकोत्तर लीलाओं में किसी प्रकार का संदेह न हो। भगवान के अतिमानुषी चरित्र को देखकर श्री गर्ग जी के वचनों को याद कर लेने पर सहज ही संदेह का समाधान हो ही जाता है। श्री गर्ग जी का श्री कृष्ण लीला में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। समस्त नंद ब्रज कुमारिकाएं श्री कृष्ण को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए श्री कात्यायनी देवी का पूजन कर रही थी, परंतु उनके माता पिता तो लोक व्यवहार के अनुसार कन्याओं को अन्यत्र ही ब्याहना चाहते थे। बड़ी कठिन समस्या थी। श्री गर्गाचार्य जी ने इसको बड़ी बुद्धिमानी से सुलझाया। जिस समय श्री ब्रह्मा जी मोहवश गो बालक वत्सों को हर ले गए थे और स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही अनेक अनेक बालक और वत्स बनकर विविध विनोद कर रहे थे, उस समय श्री गर्गाचार्य जी ने लीला के अनुकूल परिस्थिति विचार कर ब्रज में आकर सबको यह चेतावनी दिया कि ग्रह स्थिति के अनुसार अगले 12 वर्षों तक विवाह मुहूर्त नहीं मिलने वाले हैं, अतः इसी वर्ष कुमार कुमारियों का विवाह संस्कार संपन्न होना चाहिए, जो कि वस्तु तस्तु अनेक रूप में श्री कृष्ण ही थे। इस प्रकार सभी गोपियां श्री कृष्ण को स्वकीय की हुई। श्री गर्गाचार्य जी ने स्वरचित गर्ग संहिता में भगवान श्री कृष्ण की अति मधुर रसमयी लीलाओं का बड़ी मधुरता के साथ वर्णन किया है। यह श्री भगवान श्री कृष्ण के पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी, उनका चरित्र हम श्रवण किए। अब श्री गौतम जी का चरित्र। श्री गौतम जी शम दम तम तप
शम दम तम शौच शांति आर्जव ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता के मूर्तिमान स्वरूप महर्षि गौतम जी की भगवान में अन्यतम अत्यंत निष्ठा थी। कहते हैं कि एक बार श्री ब्रह्मा जी ने एक अत्यंत रूपवती कन्या उत्पन्न की जिसका नाम अहिल्या था। अहिल्या। समस्त देवगण उसके रूप पर मोहित थे। यह देख ब्रह्मा जी ने कहा कि जो सबसे पहले तीनों लोकों की परिक्रमा करके आवेगा उसको यह लोक सुंदरी कन्या ब्याही जाएगी। इंद्रादि समस्त देवता अपने अपने वाहनों पर चले। गौतम जी ने अपने शालग्राम भगवान की परिक्रमा कर ली और ब्रह्मा जी के पास गए। इधर देवगण जहाँ जाते वहाँ आगे महर्षि को देखते थे। सबने इनका आगे होना स्वीकार किया, अतः वह कन्या गौतम जी को मिली। अध्यात्म रामायण में ऐसा भी प्रसंग मिलता है कि ब्रह्मा जी ने इस कन्या को गौतम के पास धरोहर रखी। बहुत काल बीत जाने पर जब ब्रह्मा जी पुनः इनके पास आए तो इनका परम वैराग्य देखकर इनके ब्रह्मचर्य से संतुष्ट होकर वह लोक सुंदरी सेवा परायणा कन्या परम तपोधन गौतम जी को ही दे दी। तस्मै ब्रह्मा ददौ कन्या महल्या लोक सुंदरीम ब्रह्मचर्येण संतुष्ट शुश्रूषण परायणाम। इंद्र को यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि वह तो उसे अपनी ही सोचे बैठे थे। समझते थे कि यह हमें छोड़ दूसरे को नहीं मिल सकती, क्योंकि हम देवराज हैं। उनके रूप लावण्य पर मुग्ध होकर वह नित्य प्रति उनके साथ रमण करने का अवसर करते रहते थे। एक दिन मुनि के कहीं बाहर चले जाने पर वह गौतम जी का रूप धारण कर आश्रम में आए। वाल्मीकि रामायण में ऐसा भी वर्णन है कि मुनि वेशधारी इंद्र ने अहिल्या से कहा कि प्रार्थी ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ संगम चाहता हूँ। अहिल्या ने समझ लिया कि यह मुनि के वेश में इंद्र है। फिर भी उस मूर्खा ने देवराज के प्रति कुतूहल होने के कारण उसने उनकी बात स्वीकार कर ली। मुनि वेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मतिम चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलम। पुनः कृतार्थ मन से उसने इंद्र से कहा, हे देवराज, मैं कृतार्थ हुई, आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। महर्षि गौतम से मेरी और अपनी भी सब तरह से रक्षा करना। कृताथास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्र मितः प्रभु। अहिल्या के साथ समागम कर वे शीघ्रता से वहां से चल दिए। आश्रम में शीघ्र बाहर निकल जाने की चिंता में इंद्र अपना रूप धारण करने को भूल गए। इसी समय मुनि भी वहां लौट आए। आश्रम से अपना रूप धारण किए हुए पुरुष को बाहर निकलते देख मुनि ने कुपित होकर पूछा, रे दुष्टात्मन, रे अधम, मेरे रूप को धारण करने वाला तू कौन है? सच सच बता, नहीं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। तब इंद्र ने कहा, मैं काम के वशीभूत देवराज इंद्र हूँ, मेरी रक्षा कीजिए, मैंने बड़ा घृणित कार्य किया है। तब महर्षि ने क्रोध से उनको शाप दिया कि हे दुष्टात्मन, तू योनि लंपट है, इसलिए तेरे शरीर में सहस्त्र भग हो जाए। देवराज को शाप देकर मुनि आश्रम में आए। देखा कि अहिल्या भय से कांपती हुई हाथ जोड़े खड़ी है। महर्षि ने उसको भी शाप दिया कि दुष्टे, तू मेरे आश्रम में शिला में निवास कर। यहाँ तू निराहार रहकर आतप वर्षा और वायु को सहती हुई तपस्या कर और एकाग्र चित्त से श्री राम का ध्यान कर। यह आश्रम जब जीव जंतुओं से रहित हो जाएगा, हजारों वर्षों के बाद श्री राम जब आकर तेरी आश्रयभूत शिला पर अपने चरण रखेंगे, तब तू पाप मुक्त हो जाएगी और उनकी पूजा स्तुति आदि करने पर तू शाप से मुक्त होकर फिर मेरी सेवा करेगी। शाप देकर मुनि हिमालय के उस शिखर पर चले गए जहाँ सिद्ध और चारण निवास करते हैं। जब भगवान श्री राम जी महर्षि विश्वामित्र के साथ मिथिलापुरी को जा रहे थे, उस समय आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी,
सकल कथा मुनि कहा विशेखी। गौतम नारी शाप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। परसत पद पावक शोक नसावत प्रगट भई, तब पुंज सही। सत्योपाख्यान में वर्णन आया है कि उस समय गौतम जी वहां आ पहुंचे और भगवान श्री राम जी की स्तुति कर अहिल्या को साथ लेकर ही चले गए। संस्तुया रघुनाथम सा पत्या सह गता पुनः। श्री गौतम जी न्याय शास्त्र के प्रवर्तक ऋषि हैं। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने इनके सिद्धांत का खंडन किया था, इसलिए उन्होंने उनका मुख न देखने की प्रतिज्ञा की थी। बाद में जब वेदव्यास जी ने इनको प्रसन्न किया, तब इन्होंने पैर में नेत्र उत्पन्न करके उनको देखा और अपनी प्रतिज्ञा की भी दृढ़ रखी। इसी कारण से इनका नाम अक्षपाद भी पड़ गया। और एक समय बड़ा भारी दुर्भिक्ष पड़ा। महर्षियों को अन्न जल की बड़ी चिंता हुई। सब संत्रस्त होकर गौतम ऋषि के आश्रम पर जाकर ठहरे। जब सुसमय हुआ तब वे लोग अपने अपने आश्रमों को जाना चाहे, परंतु परम संत सेवी महर्षि गौतम ने जाने नहीं दिया, बरंच वहीं निवास करने को कहा। तब उन ऋषियों ने आपस में सम्मत करके एक माया की गाय रचकर मुनि के खेत में खड़ी कर दी और स्नान करके मुनि के आते ही बोले कि गाय खेत चरे जाती है। इन्होंने जैसे ही हाँकने को हाथ उठाया, वह माया की गाय गिरकर मर गई। तब वे सब इनको गोहत्या का दोष लगाकर वहां से चले गए। मुनि ने ध्यान धरकर देखा तो सब सच्चरित्र जान गए और यह शाप दिया कि तुम लोग जहाँ जाना चाहते हो वह देश नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। मुनि के द्वारा दंडित उन ऋषियों का स्थान ही शाप के कारण दंडकारण्य हो गया। जब श्री राम जी वहां पदार्पण किए तो उस शाप की निवृत्ति भई। दंडक पुहुमी पाय परसी पुनीत भई, उकठे बिटप लागे फूलन फलन। यह थी श्री गौतम ऋषि की कथा। श्री व्यास शिष्य। जैसे मणियों के समूह में से विभिन्न जाति की मणियां छांटकर अलग अलग कर दी जाती है, वैसे ही भगवान वेदव्यास ने मंत्र समुदायों में से भिन्न भिन्न प्रकरणों के अनुसार मंत्रों का संग्रह करके उनसे ऋग, यजु, साम और अथर्व ये 4 संहिताएं बनाई और अपने 4 शिष्यों को बुलाकर प्रत्येक को एक एक संहिता की शिक्षा दी। उन्होंने बहब्रज नाम की पहली ऋक् संहिता को पैल को, निगत नाम की दूसरी यजु संहिता वैशंपायन को, साम श्रुतियों की छांदोग संहिता जैमिनी को और सुमंतु को अथर्वबांगी रस संहिता का अध्ययन कराया। समस्त पुराणों का सूत जी को एवं श्रीमद् भागवत का श्री शुकदेव जी को अध्ययन कराया। आगे चलकर इन शिष्यों के शिष्य प्रशिष्य बहुत हुए। श्री लोमश जी का चरित्र कि लोमश जी ये चिरंजीवी महर्षि हैं। शरीर पर बहुत बहुत रोम होने के कारण इनको लोमश कहते हैं। द्युभ परार्ध बीतने पर जब ब्रह्मा की आयु समाप्त होती है तो इनका एक रोम गिरता है। यद्यपि ब्रह्मा जी की आयु बहुत बड़ी है, इनका एक कल्प 1000 चतुर्युगी का एक दिन होता है और इतनी बड़ी रात्रि भी होती है। इस प्रकार 30 दिन का महीना और 12 महीने के साल के हिसाब से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की आयु है। लेकिन श्री लोमश जी की दृष्टि में मानो रोज रोज ब्रह्मा जी मरते ही रहते हैं। एक बार तो अपनी दीर्घायुष्यता से अकुलाकर इन्होंने भगवान से मृत्यु का वरदान मांगा। प्रभु ने उत्तर दिया कि यदि जल ब्रह्मा की निंदा करोगे तो उस महापातक से आप भले ही मर सकते हो, अन्यथा आपके यहाँ
काल की दाल नहीं गलने वाली है। इन्होंने कहा कि अच्छा, आश्रम में जाकर मैं वैसा ही करूँगा। मार्ग में इन्होंने थोड़ा सा जल देखा, जो कि सूकर के लौटने से अत्यंत गंदला हो गया था। वहीं पर इन्होंने देखा कि एक स्त्री, जिसके गोद में 2 बालक थे, पहले एक बालक को स्तनपान कराकर फिर अपना स्तन धोकर तब दूसरे बच्चे को स्तन पिला रही थी। श्री लोमश जी ने इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि यह एक पुत्र तो ब्राह्मण के तेज से है और दूसरा नीच जाति के मेरे पति से जन्मा है। अतएव मैंने ब्राह्मणोद्भव बालक को धोए स्तन का दूध पिलाया है। श्री लोमश का नियम था कि वह नित्य ब्राह्मण का चरणोदक लेते थे। आज उन्होंने अभी नहीं लिया था, दूसरा जल व दूसरा ब्राह्मण मिला नहीं था, अतः उन्होंने उसी जल से, उसी ब्रह्मवीर्य से उत्पन्न बालक का चरणामृत ले लिया। उसी काल में श्री प्रभु प्रकट हुए और बोले कि तुमने जब ऐसे जल को भी आदर दिया और ऐसे ब्राह्मण के चरण सरोज की भी भक्ति की, तो तुम भला जलवा विप्र के निंदक कब हो सकते हो। मैं तुमसे अति ही प्रसन्न हूँ और आशीर्वाद देता हूँ कि विप्र प्रसाद से तुम चिरंजीवी ही बने रहोगे। तभी तो कहा गया है, हरितोषण व्रत द्विज से बकाई, पुण्य एक जग मह नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। श्री लोमश जी इतने दीर्घायु होकर भी शरीर की क्षण भंगुरता का निरंतर अनुसंधान करते हुए सर्वथा अपरिग्रह पूर्वक सदा सर्वदा हरिचिंतन में तल्लीन रहते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कथा आती है कि एक बार देवराज इंद्र ने अपने को अमर मानकर एक बड़ा विशाल महान महल बनाना आरंभ किया। विचारा विश्वकर्मा पूरे 100 वर्ष तक करनी वसूली चलाता रहा, परंतु जब निर्माण कार्य का पर्यवसान उन्हें नहीं दिख पड़ा तो घबरा कर वह मन ही मन ब्रह्मा जी की शरण गया। ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया। भगवान एक ब्राह्मण बालक का रूप धारण कर इंद्र के पास पहुँचे और बोले, देवेंद्र, आपके इस निर्माण कार्य में कितने विश्वकर्मा लगे हैं और कब तक यह पूर्ण होगा। इंद्र तो आज तक एक ही विश्वकर्मा को जानते थे। यह प्रश्न सुनकर कुछ चकरा कर पूछे, क्या विश्वकर्मा भी कई है। तब बालक रूपी भगवान ने इंद्र से सृष्टि का आनित्य वर्णन करते हुए नीचे जाते हुए 200 गज लंबे चौड़े चींटों के समुदाय की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया और कहा कि ये सब पहले कभी इंद्र हो चुके हैं। पुण्य क्षीण होने पर अब इस गति को प्राप्त है। इंद्र के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। भगवान यह कह ही रहे थे कि महर्षि लोमश भी सिर पर चटाई रखे वहां आ पहुंचे। वस्तु तस्तु भगवान ने उनका स्मरण किया था। इंद्र ने यथोचित सत्कार किया। तदंतर भगवान ने जब मुनि से सिर पर चटाई रखने एवं वक्षस्थल पर के रोम रिक्त स्थान के रहस्य को जानने की इच्छा की, तो मुनि ने बड़ी शांति पूर्वक कहा, जीवन क्षण भंगुर है। इस थोड़ी सी आयु के लिए संग्रह, परिग्रह तथा कुटिया आदि बनाने की कौन खटपट करे। यह चटाई मुझे पर्याप्त छाया दे देती है। मैंने अपनी आंखों से न जाने कितने इंद्र और ब्रह्मा का विनाश देखा है। इनकी मृत्यु पर मेरा एक रोम गिर जाता है। यही विचार कर समस्त जगत प्रपंच से मुंह मोड़कर भगवान नाम का एकमात्र सहारा लेकर पर्यटन करता रहता हूँ। इंद्र ने निर्वाण कार्य बंद कर दिया। एक बार श्री लोमश जी ने श्री नारद जी से पूछा, आप कहाँ से आ रहे हैं। नारद जी ने कहा, मैं नित्य प्रति श्री अयोध्या जाता हूँ भगवान श्री राम का दर्शन करने। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, नारदादि सनकादि मुनीसा दर्शन लागी कौशलाधीसा, दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं देखी नगर विराग बिसरा वहीं। श्री लोमश जी काकभुशुंडी जी की तरह श्री नारद जी को भी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगे। श्री नारद जी को यह उपदेश नहीं रुचा। भगवान से शिकायत किए, तब भगवान ने उन्हें श्री मार्कंडे जी की तरह माया का दर्शन कराया।
ये माया के प्रलय पयोधि में डूबते उतरते वैकुंठ में पहुंचकर भगवान विष्णु से रक्षा की प्रार्थना किए तो भगवान विष्णु ने कहा, हम तो एक ब्रह्मांड के पालक हैं और यह माया अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम जी की ही है, अतः आप श्री राम जी की शरण ग्रहण करें। जिस भी ब्रह्मांड में लोमश जी पहुँचे वहाँ यही आदेश हुआ। तब भटकते भटकते जब श्री अयोध्या पहुँचे तो इन्होंने प्रथम श्री सरयू जी में स्नान किया। तब श्री रघुनाथ जी का दर्शन हुआ। त्राही त्राही कहकर चरणों में पड़ गए, तब माया से छूटे। फिर तो उन्होंने खूब श्री राम जी का यश गाया, जो लोमश रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। श्री रूप कला जी ने एक बार श्री कृष्ण की बाल लीला देखकर मोहित होने पर तथा एक बार स्वेच्छा से माया का प्रभाव देखने की इच्छा करने पर माया का दर्शन का प्रसंग वर्णन किया है। श्री भृगुजी भृगुस्त्वची अर्थात श्री ब्रह्मा जी के त्वचा से श्री भृगु जी का जन्म हुआ। ये 21 प्रजापतियों में से एक प्रजापति हैं। सप्तर्षि मंडल के एक ऋषि हैं, परम तपस्वी हैं। इन्होंने एक बार त्रिदेव की परीक्षा ली थी तथा एक बार भगवान विष्णु को शाप दिया था। श्री दालभ्य जी विप्र वर श्री दालभ्य जी ने भगवान श्री दत्तात्रेय जी से भक्ति योग की शिक्षा पाई थी। इनकी साधना से संतुष्ट होकर भगवान श्री हरि ने दर्शन दिया था। इन्होंने धर्म ज्ञान वैराग्य भक्ति प्रतिपादन संहिता ग्रंथ का प्रणयन किया था, जिसे दालभ्य संहिता कहते हैं। इनकी परम भागवतों में गणना की जाती है। प्रहलाद नारद परा शर पुंडरीक व्यासांबरी शुक शौनक विष्म दालभ्यम रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादि तेना नेतानहम परम भागवतान नमामि। अंगिरा श्री अंगिरा जी अंगिरा मुखतो कि अर्थात श्री ब्रह्मा के मुख से इनकी उत्पत्ति हुई है। ये ब्रह्मा जी के सभासद हैं। इन्हीं के पुत्र बृहस्पति जी को देवताओं के पौरोहित्य के पद पर वरण किया था। देवर्षि नारद जी के उपदेश से भक्ति तत्व का ज्ञान प्राप्त कर श्री अंगिरा जी अलकनंदा गंगा के तट पर नित्य स्वाध्याय जप तपादि साधनों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना करते रहते हैं। एक बार इन्होंने स्वर्ग में जाकर अथर्व वेद के मंत्रों से देवेंद्र का पूजन किया था। इससे भगवान इंद्र ने प्रसन्न होकर इनको यह वर दिया कि ब्राह्मण, आप इस अथर्व वेद में अथर्वांगी रस नाम से विख्यात होंगे और आपको यह भाग भी प्राप्त होगा। इस प्रकार यह एक वैदिक ऋषि एवं यज्ञीय देवता हैं। इन्होंने महर्षि शौनक को ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया था। इनके विचार से यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। यह कृपा करके जिसको स्वीकार कर लेता है उसी के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि यह परमात्मा उसके लिए अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणते तेन लभ्यस् तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। आपका कथन है कि कार्य कारण स्वरूप उस परात्पर पुरुषोत्तम को जान लेने पर इस जीवात्मा के हृदय की गांठ खुल जाती है, संपूर्ण संशय मिट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथिश छेद्यते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। श्री श्रृंगी ऋषि जी का चरित्र अब हम श्रवण करें कि ये इनके जन्म की कथा इस प्रकार से है कि एक बार विभांडक मुनि एक कुंड में समाधि लगाए बैठे थे। उसी समय उर्वशी अप्सरा उधर से आ निकली।
उसे देखकर उनका वीर्य स्खलित हो गया, जिसे जल के साथ एक प्यासी मृगी पी गई। उस मृगी से इनका जन्म हुआ। माता के समान इनके सिर पर भी एक सींग था, अतः इनका नाम ऋष्यशृंग पड़ा। ये सदा वन में अपने पिता विभांडक के पास रहने के कारण किसी स्त्री व पुरुष को नहीं जानते थे। इस प्रकार इन्हें ब्रह्मचर्य पूर्वक रहने, अग्नि और पिता की सेवा करके बहुत काल बीत गया। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक प्रतापी राजा हुए। उनके राज्य में बड़ा भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। प्रजा भूखों मरने लगी। राजा ने सुविज्ञ वेदज्ञ ब्राह्मणों से अपने कर्मों का, जिसके कारण राज्य में वर्षा नहीं हो रही है, प्रायश्चित पूछा। उन ब्राह्मणों ने राजा को यह उपाय बताया कि आप जैसे बने तैसे विभांडक मुनि के पुत्र ऋष्यशृंग को यहाँ ले आइए और उनका सत्कार करके यथाविधि उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। राजा चिंतित हुए कि ऋषि को कैसे यहाँ लाया जाए। बहुत सोच विचार करने के बाद उन्होंने अपने पुरोहित और मंत्रियों से कहा कि आप लोग जाकर ऋषि कुमार को ले आवें। परंतु उन लोगों ने निवेदन किया कि हम लोग वहां जाने में विभांडक ऋषि के शाप से डरते हैं, अतः स्वयं न जाकर किसी अन्य उपाय से उनको यहाँ ले आएंगे जिससे हमको दोष न लगे। मंत्री और पुरोहितों ने निर्विघ्न कृत कार्य होने का यह उपाय बताया कि रूपवती वेश्याएं सत्कार पूर्वक भेजी जाएं, वे अपने कौशल से ले आवेंगी। राजा ने वैसा ही उपाय करने को कहा। वेश्याएं भेजी गईं। आश्रम के निकट पहुंचकर वे धीर ऋषि पुत्र के दर्शन का प्रयत्न करने लगी। ऋष्यशृंग ने आज तक स्त्री पुरुष नगर व राज्य के अन्य जीवों को कभी देखा ही न था। दैव योग से वे एक दिन उस जगह पहुंचे जहां वेश्याएं टिकी हुई थी। तब मधुर सुर से गाती हुई वे सब उनके पास आकर बोली कि आप कौन हैं और किस लिए इस निर्जन वन में अकेले फिरते हैं। उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया और उनको अपने आश्रम पर ले जाकर अर्घ्य पाद्य फल मूल से उनका सत्कार किया। वेश्याओं ने भी उनको तरह तरह की मिठाइयाँ यह कहकर खिलाई कि ये हमारे यहाँ के फल हैं, इनको चखिए। फिर उनका आलिंगन कर वे विभांडक जी के भय से झूठ मूठ के व्रत का बहाना बनाकर वहाँ से चली आईं। वेश्याओं के चले जाने से ऋष्यशृंग जी उदास हो गए। दूसरे दिन वे फिर वहाँ पहुँचे जहाँ पहले दिन मन को मोहने वाली उन वेश्याओं से भेंट हुई थी। इनको देखकर वेश्याएं प्रसन्न हुई और उनसे बोली कि आइए, आप हमारा भी आश्रम देखिए। यहाँ की अपेक्षा वहाँ इससे भी उत्तम फल मिलेंगे और अधिक उत्तम सत्कार होगा। ये वचन सुनकर वे साथ चलने को राजी हो गए और वेश्याएं उनको अपने साथ ले आईं। उन महात्मा के राज्य में आते ही सहसा जल की बहुत वर्षा हो गई, जिससे प्रजा सुखी हुई। वर्षा होने से राजा जान गए कि मुनि आ गए। राजा ने उनके पास जाकर दंडवत प्रणाम कर उनका अर्घ्य पाद्यादि द्वारा यथाविधि पूजन किया और उनसे वर मांगा कि वे एवं उनके पिता छल से लाए जाने के कारण राजा पर कोप न करें। फिर राजा उन्हें अपने निवास में ले गए और अपनी पुत्री शांता का विवाह उनसे कर दिए। ऋष्यशृंग वहीं शांता के साथ रहने लगे। अंग नरेश रोमपाद जी श्री अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के मित्र थे। श्री वशिष्ठ जी की आज्ञा के अनुसार राजा दशरथ पुत्रिष्ट यज्ञ कराने के लिए ऋष्यशृंग को लेने अंग देश गए। श्री रोमपाद जी ने मित्र भाव से उनका सत्कार किया और उनके अभिप्राय को जानकर ऋष्यशृंग से शांता सहित उनके साथ जाने का अनुरोध किया। वे राजी हो गए और उनके साथ श्री अयोध्या आकर मंगल मुहूर्त में पुत्रिष्ट यज्ञ का शुभारंभ किया गया, जिससे अग्निदेव साक्षात प्रकट होकर दिव्य चरु प्रदान किए, जिसको पाकर रानियों ने गर्भ धारण किया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है। यह श्री रामचरितमानस में वर्णित है।
इस प्रकार हमने ऋष्यशृंग का भी चरित्र श्रवण किया। आज प्रसंग काफ़ी लंबा हो गया है। जय जय श्री राधे श्याम। भक्त और भगवान की जय।